गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने सेकंड पॉइंट अर्ध सघन अथवा अर्ध केंद्रीकृत अधिवास कर लिया था। अब हम करेंगे थर्ड नंबर पर आता है हमारा पूर्वा अधिवास। पूर्वा अधिवास, ठीक है। ये क्या होता है ये देखते हैं। ये जो पूर्वा अधिवास है, इनकी विशेषता होती है कि जो अनेक छोटे छोटे पूर्वा होते हैं, इनको हेमलेट बोलते हैं। हेमलेट, ठीक है। पूर्वा जो होते हैं और तथा जो निवास स्थान से जो अलग से निवास स्थानों की जो अलग से मौजूदगी होती है, वो पूरी बस्ती में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। ऐसे अर्ध बस्तियों में सड़कों का कोई प्रतिरूप नहीं होता और टेढ़े मेढ़े ढंग से जो आवास है वो स्थित होते हैं और इनको अंतस्तः कृषि भूमि विभाजित करती है, ठीक है। अंतस्तः कृषि भूमि इनको क्या करती है, विभाजित करती है। सामान्यतः ये जो बस्तियां हैं, ये सघन बस्तियां और एकाकी या जो प्रशिक्षिप्त बस्तियां होती है, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र में ये स्थित होती हैं, ठीक है। ऐसे अधिवास आपको कहाँ मिलेंगे? गंगा घाघरा दोआब में, घाघरा के मैदान क्षेत्र में, कश्मीर घाटी में, दून घाटी में और विंध्य क्षेत्र में ये पाए गए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक बस्ती में जो पूर्वा बस्ती होती है, इसमें औसत 5 या इससे अधिक क्या होते हैं, पूर्वा होते हैं तथा कभी कभी अपवाद के रूप में इनकी संख्या 50 या इससे भी अधिक हो सकती है, ठीक है। अपवाद अलग बात है, लेकिन औसत में एवरेज अगर हम देखें तो कितने होते हैं, 5 या इससे अधिक। लेकिन अपवाद के रूप में आपको कहीं कहीं 50 या इससे भी अधिक मिल सकते हैं। जो रूरल सेटलमेंट है, ग्रामीण जो अधिवास है, इसमें जो सामान्यतः एकाकी अधिवास, कृषक घर, पूर्वा और गांव ही आते हैं। ग्रामीण अधिवास से तात्पर्य क्या होता है? उस अधिवास से है जिनके अधिकांश निवासी अपने जीवन यापन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? भूमि पर डिपेंड करते हैं, भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं। अर्थात इनके निवासियों के लिए मुख्य उद्यम कृषि करना, पशुपालन, कुटीर उद्यम, मछली पकड़ना, लकड़ियां काटना, वन वस्तु संग्रह, ये सब है। इनका जीवन एक प्रकार से ग्रामीण स्वरूप लिए होता है, किंतु इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन बस्तियों में वे लोग भी रहते हैं जो कृषक और कृषक श्रमिकों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। गांव की जो जनसंख्या है, उसमें कुछ ही घरों से लेकर 5000 अथवा कभी कभी इससे भी अधिक हो सकती है। पूर्वा जो होते हैं वो गांव से क्या होते हैं, छोटे होते हैं और गांव की अपेक्षा कम सघन होते हैं, ठीक है। इनमें मकान होते हैं और ये मकान जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्राय बिखरे हुए होते हैं। दुकान, स्कूल और मंदिर होते भी नहीं है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। ये क्या था हमारा ग्रामीण बस्तियों के जो टाइप्स थे वो, ठीक है। अब आपका आता है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। मैं एक बार आपको नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से हम पढ़ेंगे, उसके अलावा कैसे कौन कौन से देखिए। एक आता है रेखीय अथवा पंक्तिनुमा, लीनियर जिसको बोलते हैं। दूसरा रेडियल, अरीय त्रिज्याकार जिसको बोलते हैं। तीसरा है तीरनुमा अथवा लंबाकार स्वरूप, एरोटाइप और एलोंगेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है चौकपट्टी, सतरंजी प्रणाली या चौराहों पर बने गांव। चेकर बोर्ड जिनको बोलते हैं। जूते की डोरी के आकार के गांव, शू स्ट्रिंग विलेजेस। आयताकार, रेक्टेंगुलर, ठीक है। खोखला आयताकार प्रतिरूप, इसको क्या बोलेंगे, हैलो रेक्टेंगुलर, ठीक है। सीढ़ी के आकार, टेरेस्ड। वर्ताकार प्रतिरूप, सर्कुलर पैटर्न। नाभिक गांव, न्यूक्लियर। निहारिक गांव, नेबुलर। ये जो वर्ताकार प्रतिरूप है इसके ही प्रतिरूप है। 10 नंबर पे आता है स्टार पैटर्न, तारा प्रतिरूप। फिर आता है अर्धवर्ताकार प्रतिरूप,
सेमी सर्कुलर पैटर्न, फिर आता है चौकोर प्रतिरूप ब्लॉक पैटर्न, फिर आता है पंखा पैटर्न मतलब फैन पैटर्न, और फिर आता है मधुछत्ता। ठीक है, उसके बाद आता है अनियमित या अनाकार प्रतिरूप, फिर आता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रतिरूप हैं। ठीक है, जो देखिए आदिवासियों के जो गांव होते हैं वो प्राय किस प्रतिरूप में बसे होते हैं। ठीक है, ये कुछ मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ये अपनी तरफ से करने हैं। एक तो फिर मैं बता दूंगी इनके आंसर, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आदिवासियों के गांव होते हैं वो प्राय किस प्रतिरूप में बसे होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सामान्यतः कौन सा ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा है ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित करने वाला प्रमुख आधार क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है जिन स्थानों में कई सड़क मार्ग आकर मिलते हैं वहां किस प्रकार का ग्रामीण अधिवास सर्जित होता है। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।